हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है आप लोगों को और नॉट? टेल मी फास्ट, इज वॉइस क्लियर और नॉट? जय हिंद साहिल, ऑल क्लियर। तो आज हम फाइनल टच देने वाले हैं डेरिवेटिव को और एओडी स्टार्ट करेंगे। तो डेरिवेटिव में मैंने वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ करवा दिया था, लेकिन सक्सेसिव डेरिवेटिव के ऊपर मैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवा पाया था। और कुछ पीवाईक्यूज भी हम देख लेंगे किसी पेपर को उठा के कि हमने जितना भी कंटेंट अब तक पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है, किसी भी अगर पेपर को उठाएं सारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं। तो जरा एक बार सबसे पहले तो हम सक्सेसिव डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस को करते हुए इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं एक वार्म अप लेता हूं पहले आप लोगों के लिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसको करके दिखाइए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया इफ y इक्वल टू ln x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 1 फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 1। मैं चाहता हूं आप इसका पहले आंसर निकाल के दिखाओ d2y बाई dx के, सॉरी d2y बाई dx के। सबसे पहले एक वार्म अप लेते हैं, आप इस क्वेश्चन पे टाइम लगाइए, थोड़ा वक्त दीजिए और मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाइए। उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करके एक बार पीवाईक्यू कोई भी उठाते हैं एक दो पेपर और देखते हैं कि हमें क्लियर हुआ है डेरिवेटिव के नहीं। जल्दी से इसका आंसर निकाले, 1 मिनट दिया मैंने आपको। आई मस्ट टेल यू कि ln x प्लस रूट में x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज वेरी फेमस फंक्शन, जिसका डेरिवेटिव अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। मैं बताऊंगा पहले कि y इक्वल टू ln x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकलेगा कैसे, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि आपको इसका डेरिवेटिव याद हो, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। टू से टू चला गया और ये है इससे कट गया। तो 1 में रूट में x स्क्वायर प्लस 1, तो मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि y इक्वल टू ln x प्लस रूट में अगर x स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका जो डेरिवेटिव है 1 में रूट में x स्क्वायर प्लस 1, ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, लिख लीजिए साइड में, ये हाईलाइट करना है इसको आपने, ये आपको याद होना चाहिए। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बाद इंटीग्रल कैलकुलस हम स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस हमारा चल रहा है, इसका एक चैप्टर एओडी रहता है, 18 क्वेश्चन इससे आते हैं और 12 क्वेश्चन उससे आते हैं। कर ले टेस्ट अटेम्प्ट, कोई अच्छी बात है, वो तो दिए ही आप लोगों को इसलिए बना के ना। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन करके पहला डेरिवेटिव तो आ गया है dy बाई dx ना। अब दोबारा डिफरेंशिएट करना है, अब दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x, या तो इसमें आप सीधा सीधा क्वेश्चन टू लगाइए। क्वेश्चन टू लगाएंगे तो मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी सिखा रखा है, पावर नेगेटिव के साथ ऊपर एक पावर बढ़ा दो। x स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी है? 3/2 है ना, 1/2 है ना,
पावर बढ़ जाएगी तो 3/2 और x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कट गया, माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। अब आपको जो डिफरेंशिएशन करना है वो 1 पे करना है। 1 पे करेंगे तो कितना आएगा, -1 अपॉन में 2 की पावर 3/2, तो -1 अपॉन में 2√2, -1 अपॉन में 2√2। तबीयत ठीक नहीं है बेटा अनुराग, कल से ही नॉट फीलिंग वेल, थोड़ा सा फिर से दिक्कत है कुछ, ठीक है ना। कल तो मैं सोता ही रहा, बस शाम के बाद कंप्लीटली सोता रहा, ठीक है ना। आज मैंने पर क्लासेस आपकी 2 रखी है, एओडी जो है आज स्टार्ट करेंगे शाम में। क्वेश्चन अच्छा था यार, आई लाइक दिस क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन के थ्रू एक चीज सीखने को मिलती है कि ln x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, दैट इज 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट में, ठीक है, क्लियर। क्लियर है। नहीं नहीं नहीं, पागल है क्या, एओडी और ट्रिग्नोमेट्री पैरेलल नहीं चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को मैं एक दिन पोस्टपोन करूंगा बेटा, ठीक है, और अगर पैरेलल चलेंगे तो फिर उनका नहीं चलेगा, तुम लोगों का अलग क्लास होगी, ठीक है, वो सब मैं करवा दूंगा बेटा। डीपीपी 20 का 32 क्वेश्चन नहीं हो रहा, करे डीपीटी 20 का 32 क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नहीं हो रहा। रूट एक्स अपॉन में वाई, रूट में वाई बाय एक्स इक्वल टू ए, देख लेते हैं। रूट एक्स अपॉन में रूट वाई प्लस रूट वाई अपॉन में रूट एक्स इक्वल टू रूट ए। इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, स्केलिंग करने का दिल कर रहा है मेरा, तो एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू ए स्क्वायर ए। अब डिफरेंशिएशन कर दो, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने का सोच, वो पहले थोड़ा सा सॉल्व करने की सोच रहा हूं मैं। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 2x प्लस 2y वाई डैश 2x वाई डैश 2y a x वाई डैश प्लस y, तो यहाँ से 2y प्लस 2x माइनस ax इक्वल टू ay माइनस 2y माइनस 2x, y डैश की वैल्यू आ गई ay माइनस 2y माइनस 2x अपॉन में 2x प्लस 2y माइनस ax। ये आ रहा है मेरा तो यार, है भाई, मेरा तो ये आ रहा है। ऑप्शंस क्या हैं, y बाय एक्स, एक्स बाय वाई। अच्छा, ऐसे कर रखा है। कोई बात नहीं, किसी ना पॉइंट पे निकालना होता तो ना इजी होता क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अभी हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रूट ए ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म हम्म यहां से ना y कॉमन लो और नीचे से x कॉमन लो, तो क्या बचेगा, a माइनस 2 माइनस एक्स बाय वाई, यहां क्या बचेगा 2 प्लस 2 वाई बाय एक्स माइनस ए।
ठीक है जी। यहां से a माइनस टू की वैल्यू कितनी आ गई, x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स। यहां डालते हैं a माइनस टू की वैल्यू, a माइनस टू की वैल्यू कितनी है, x बाय वाई, वाई बाय एक्स ऑलरेडी बाहर ही है, a माइनस टू की वैल्यू डाल रहा हूँ x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स माइनस टू एक्स बाय वाई। नीचे भी मैं 2y बाय एक्स तो है ही, माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस टू की वैल्यू आ जाएगी x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स। यहां से y बाय एक्स ये बन गया y बाय एक्स माइनस एक्स बाय वाई, और नीचे बन गया y बाय एक्स माइनस एक्स बाय वाई। तो ये कट गया, इससे y बाय एक्स आ गया इसका आंसर, है ना, y बाय एक्स आ गया। नहीं ठीक है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, दिया है तो ठीक ही है, y बाय एक्स आ गया। बी ऑप्शन चेक करना एक बार, दे रखा है 40 क्या था, 40 30 क्या था ना, 30 का बी, 32 का बी, 32वां क्वेश्चन 32 था ना, थर्टी टू का बी वाई बाय एक्स। ठीक है, समझ आया? हाँ तो क्या आंसर, मैंने यहां से ना a माइनस टू को देखा, एक्चुअली मैंने ऑप्शन पे भी नजर मारी, मैंने देखा ऑप्शन में y बाय एक्स और x बाय वाई चमक रहा है। मिल जाएगा बेटा मोनू, थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा फैब के मिड तक। a माइनस टू की वैल्यू मैंने y बाय एक्स और x बाय वाई का यूज किया, प्रयोग किया, लेकिन उससे पहले मुझे y कॉमन और x कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने ऑप्शन में नजर मारी, ऑप्शन में नजर मार के मुझे y बाय एक्स और x बाय वाई पे सबसे ज्यादा आकर्षित हुआ मैं, और जब मैं आकर्षित हुआ तो मैंने ऊपर से y कॉमन लिया, नीचे से x कॉमन लिया। आकर्षित होने के बाद मुझे a माइनस टू दिखा, और a माइनस टू मुझे यहाँ दिख रहा था, पटक के मारा, क्योंकि आंसर में ना a नहीं है तो a को गायब करना चाहिए, a नहीं है ऑप्शंस के अंदर, तो a शुड बी एलिमिनेटेड एंड दैट विल बी एलिमिनेटेड बाय ओनली क्वेश्चन। क्वेश्चन से ही तो एलिमिनेट होगा ए तो क्वेश्चन में ही है ना, तो आंसर में ये नहीं चाहिए, तो एक को हटाया। क्लियरिटी आ गई बेटा? मामला ओम प्रकाश है, किसका डाउट था ये? विलियम, जॉन विलियम्स। आइए थोड़ा सा और आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके चलते हैं। ये सक्सेसिव डेरिवेटिव का टॉपिक चल रहा है। कई बार ना आपको सक्सेसिव डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन में ऐसे दिखेगा, इफ y इक्वल टू, मान लेते हैं tan इनवर्स x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या वाई डबल डैश लिखा होगा, प्लस टू एक्स वाई डैश, इसकी वैल्यू पूछ लेगा, है ना, इसकी वैल्यू पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा। तो अब बच्चे करते क्या ऐसे क्वेश्चन को, स्कूल लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चन होते थे हमारे पास, बच्चे करते थे क्या थे कि डबल डेरिवेटिव निकाला, सिंगल डेरिवेटिव निकाला, यहाँ पुट किया और चेक किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई बार आपको एक फंक्शन दे रखा होगा और आपको ऐसा कुछ पूछेगा या ऐसा कुछ ऑप्शन में डाल देगा और पूछेगा कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो पहला डेरिवेटिव करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वही चीज मिल जाएगी जो चीज चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं हमेशा नहीं कह रहा कि मिलेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल अंडरस्टैंड। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बच्चे अगर तू क्रॉस मल्टीप्लाई करे, इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग अगेन, दोबारा से डिफरेंशिएट करने की बजाय तू अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए और तू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब तू दोबारा डिफरेंशिएट करेगा ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस के अंदर वो मिल जाएगा जो दे रखा है, जो पूछ रहा है। इसको तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दे, तो दोबारा जब डिफरेंशिएट करेगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y डैश का y डबल डैश प्लस y डैश एज इट इज, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो यही तो पूछ रहा है मेरे ख्याल से, तो इसका आंसर आ गया 0। कितना आ गया? 0। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं? कर लिया बेटा क्लास के बाद कॉल। आजकल मैंने ना वॉइस कॉल फीचर बंद कर रखा है, ठीक है, क्लास में थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो वो मुझे कंप्लीट कराना है और अच्छे से कराना है। देखो अगर कभी सिलेबस पीछे चल रहा हो तो कभी ऐसा मत सोचना कि अनुसर जल्दी जल्दी निपटाएंगे, अनुसर उसी तरीके से कराएंगे जिस तरीके से अनुसर को सेटिस्फेक्शन मिलती है पढ़ाते वक्त।
ठीक है, अगर 6 लेक्चर चाहिए थे डेरिवेटिव के तो 6 लेक्चर ही लगेंगे। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तो पूरी शिद्दत से कराऊंगा, ये नहीं बस निपटा दी, पूरी शिद्दत से करेंगे। 10 दिन लगाऊंगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ना, 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है ना, कल से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, कल से मैंने सोचा हुआ है, हो सकता है परसों हो जाए, लेकिन स्टार्ट हो जाएगी बेटा। ठीक है ना, तब तक मुझे एओडी खत्म करना है। एओडी से बेटा 6 क्वेश्चन आते हैं। एओडी में एक ही टॉपिक है जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। अदरवाइज ऑल टॉपिक्स आर वेरी वेरी सिंपल, और उससे क्वेश्चन गलत होने का मतलब बनता नहीं, इजिली हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में देना चाहता हूं आपको, आप करके दिखाइए। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स का होल स्क्वायर फाइंड लगाइए दिमाग, क्योंकि है आपके पास दिमाग। सी सी इज राइट आंसर। ये ऑप्शन अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है बच्चे। तो जैसे ही आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर आगे आएगी और फिर एक पावर कम होगी, और फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर होगा। सबसे पहला काम, आप दोबारा डिफरेंशिएशन मत कीजिएगा। दोबारा डिफरेंशिएशन करके ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, क्वेश्चन रूल लगेगा, कुछ ना कुछ आएगा, उनको यहाँ रखा जाएगा, सब चीजों को तो सॉल्व करके आंसर तब भी आएगा, बट दैट इज टाइम टेकिंग। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर देंगे दोबारा, तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y इसका डेरिवेटिव y डबल डैश y डैश एज इट इज 1 + x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा 2/1 + x स्क्वायर। अब अगर जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मेरे दोस्तों, तो आपको वो प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। यही चाहिए ना, कितना आ रहा है 2 के बराबर, सी ऑप्शन ठोक दो। Are you ready for the next question? Tell me fast. Are you ready? I'm assuming you are ready. If y equal to sin inverse x, find चलिए प्लस होगा ये, माइनस होगा, हाँ ठीक है प्लस ही ले लो।
ये ना माइनस होगा यार, सॉरी। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, पता चल जाएगा माइनस है कि प्लस है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वाई डैश का वाई डबल डैश, वाई डैश एज इट इज, इसका होगा 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x, 1 का 0, ये 2 से 2 कट गया। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट के कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0, 0 आ गया इसका आंसर। क्या बात है, माइनस 2xy होगा यहाँ पे, नहीं बेटा यही आएगा। गौरव एकदम ठीक है बेटा, एकदम परफेक्ट है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और करते हैं, देखते हैं क्या पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे। इफ y इक्वल टू ln रूट में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 y डबल डैश प्लस x y डैश। ऑप्शंस आर हेयर एंड यू आर देयर। जीरो ही आया ना मेरा पिछले वाले का आंसर, 0। चला शाबाश, जल्दी एनर्जी दिखानी है क्लास में। जीरो, देखो इसका डेरिवेटिव तो मेरे बच्चे अभी लिखवाया ही था ना, लिखवाया था ना, किस लिए लिखवाया था, इसलिए तो लिखवाया था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अब डिफरेंशिएट करिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y का y डबल डैश प्लस y डैश एज इट इज, इसका हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट में x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 का 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, ये कट गया। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके वही प्राप्त होगा जो आपको चाहिए, ये आ गया। किसके इक्वल आ रहा है, 0, तो 0 इज राइट आंसर। और करते हैं, if y इक्वल टू cos ln x प्लस sin ln x, फाइंड x स्क्वायर y डबल डैश प्लस x y डैश प्लस y इक्वल टू, इसकी वैल्यू चाहिए, करिए ट्राई। क्वेश्चन 20 का, डीपीपी 20 का क्वेश्चन में 55 और बता दो सर, अभी देखता हूँ बेटा, अभी देखते हैं बच्चे।
यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका हो जाएगा माइनस साइन एल एन एक्स प्लस कॉस एल एन एक्स। एल एन एक्स का डेरिवेटिव भी 1/x आएगा, ऐसे लिख लेते हैं। इस x को आप रेफ में ले जाइए, तो एक्स वाई डैश इक्वल टू माइनस साइन एल एन एक्स प्लस कॉस एल एन एक्स। अब दोबारा डिफरेंशिएट करिए, x एज इट इज, y का y डबल डैश, y डैश एज इट इज, x का 1, इसका हो जाएगा माइनस कॉस एल एन एक्स अपॉन में x माइनस साइन एल एन एक्स अपॉन में x को उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस एल एन एक्स प्लस साइन एल एन एक्स। तो यहाँ से माइनस, ये पूरा का पूरा y बन गया, तो y बन गया तो ये माइनस y हो गया, ये पूरा का पूरा y है, तो इसको यहाँ ले आएंगे एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश, माइनस y को यहाँ लेके जाएंगे प्लस y, 0 आ गया। आपको इसने क्वेश्चन क्या, बहुत साल हो गए बेटा ये क्वेश्चन कराते हुए, चल इसी बात पे एक और ले, ऐसी बात कर दी तूने आज, कैसी कैसी बातें करता है तू यार। ये ले, फाइंड यो ले भाई, यो तेरा भाई, यो थारा भाई। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने तो उठाता ही नहीं है ना, तो जेई के लिए बुक उठाता हूँ ना उसके लिए, नए नए क्वेश्चन क्रिएट करने की आदत है। आई ट्राई टू मेक न्यू क्वेश्चंस, ठीक है ना। पिछले 2 साल से मैं रफ्तार सीरीज दे रहा हूँ बच्चों को, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो घर पे आती है बच्चों। इस बार मैंने न्यू क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए, क्योंकि 250 तो मैंने असर्शन रीजन, पैराग्राफ और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं तुम्हारे पेपरों में, जो आपके होंगे स्टार्ट 20 फरवरी के बाद मॉक टेस्ट, करीब 250 डाले हैं। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले, असर्शन रीजन, टोटल 250 हैं 11 पेपर में। 250 समझ रहे हो, हर पेपर में करीब ये लगा लो 20 क्वेश्चन असर्शन रीजन, पैराग्राफ और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाले हैं इस बार, ठीक है ना। और मेरे क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो अगर आप गूगल करोगे तब भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि न्यू क्रिएट करे हैं, ठीक है ना, न्यू क्रिएट किए। ये देखिए यहाँ पे शायद होगा वो पेज, कल ही मैंने करीब 18 क्वेश्चन लिखे हैं। एक मिनट यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें, कौन गया। अरे वो पेज होगा यहाँ पे ना, बाहर पड़ा हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ बैग में, वो तो मैं ट्राई करता हूँ कुछ नया करने की। सेम क्वेश्चन मेरा है, बी आ रहा है, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले डेरिवेटिव करते हैं, पावर आगे, एक पावर कम, और फिर इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, थोड़ा सा सॉल्व करिए पहले। इसका डेरिवेटिव होगा
एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे पावर -1 m-1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो बेस m पावर ऐड हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और ये ना एम वाई बन गया। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है हमारा एम वाई हो गया, यहां तक पहुंचा दिया क्वेश्चन, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है आपका। अब आपको इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, जो आपको चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, वाई डैश का वाई डबल डैश, वाई डैश एज इट इज, और इसका हो जाएगा 1/2 रूट में दिस, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, एम वाई का वाई डैश, ये कट गया। तो इसको वहां ले जाओ, एलसीएम ले लो मतलब, और एम वाई डैश रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब वाई डैश की जो वैल्यू है ना, वो आप यहां से निकाल लो फर्स्ट डेरिवेटिव से, एम वाई अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। एम स्क्वायर वाई आ गया, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन दबा के ठोक दो भाई, ए ऑप्शन आ रहा है, एम स्क्वायर वाई। बी कहाँ आ रहा है, ए आ रहा है। बोलो क्लियरिटी है, बोलो जुमा केसरी, जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं। मामला क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताने का, फटाक से, शाबाश। तो ये हमारा सक्सेसिव डेरिवेटिव के ऊपर एक छोटा सा, ओ माय नेगेटिव, नाउ क्लियर। एक क्वेश्चन था बड़ा प्यारा सा ना, हमारे एनडी के पेपर में पूछा गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया, और वो क्वेश्चन था कि d2x बाई डी वाई स्क्र की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन बनाता हूं तुम्हारे लिए, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन हमारे ना पेपर में आया हुआ है एनडीए में, और ये हमेशा मैंने कराया है, मतलब कॉपी में एज इट इज उठ के आया क्वेश्चन ना, मतलब मेरी कॉपी से डायरेक्ट यूपीएससी ने चुरा लिया क्वेश्चन, ठीक है ना, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो d2x बाई डी वाई स्क्र की 4 ऑप्शन, सीधा सीधा यूपीएससी ने कॉपी से चुरा लिया है क्वेश्चन, मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए में, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाता है बच्चों को, d2x बाई डी वाई स्क्र की वैल्यू क्या है ना। जैसे वो गाना नहीं था, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, इसी तरह से चुरा लिया है क्वेश्चन यूपीएससी ने अनुस्तर की कॉपी से। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन हमेशा मैंने क्लास में करवाया है, ये हमेशा करवाया है, और डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन ही पूछा गया, नॉट ओनली इन एनडीए, ये बहुत सारे एंट्रेंसेस में मैं इस क्वेश्चन को देख चुका हूं, स्टेट लेवल, इंजीनियरिंग लेवल पे आपको इस क्वेश्चन को देखने को मिल जाएगा पीवाईक्यूज में। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर, फटाक से, फटाक से। बी, ओके। तो सबसे पहले मैं ना एक पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं इस क्वेश्चन को। y इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं, तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया एफ डैश एक्स, क्या आ गया एफ डैश एक्स। अब आपको d2y बाई डी एक्स क्यों नहीं निकालना, आपको निकालना है d2x बाई डी वाई, तो आपको पहले dx बाई डी वाई करना चाहिए, dx बाई डी वाई आ जाएगा 1 अपॉन में एफ डैश एक्स, तो 1 अपॉन में जो एफ डैश एक्स है इसको होल पावर 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, एफ डैश एक्स की पावर 1। तो अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में d2x बाई डी वाई स्क्वायर, मैंने आपको d2x बाई डी वाई का स्क्वायर, ध्यान रखना आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसकी होल पावर बेटा 1 है,
मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में शॉर्टकट सिखाया था कि कांस्टेंट की पावर नीचे नीचे कुछ भी हो तो पावर नेगेटिव के साथ ऊपर एक पावर बढ़ा दो और फिर एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करो। आपको पता है एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, और एक्स का भी होता है। यहाँ पे मैं एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव हम 1 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में चल रहा है। याद रखिए, जैसे एफ एक्स का आप डेरिवेटिव करते हैं, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो एक्स का भी करते हैं ना। अब एक्स का डेरिवेटिव अगर वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डीएक्स बाई डीवाई लिखना पड़ेगा। एक्स का डेरिवेटिव अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखते। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दोबारा बताना चाहूंगा, आप क्वेश्चन रूल भी लगा सकते थे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। होल पावर 1 है एफ डैश एक्स की, तो पावर नेगेटिव के साथ ऊपर एक पावर बढ़ा दी, मैंने कल शॉर्टकट कराया था। फिर एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डबल डैश एक्स, फिर एक्स का होगा डीएक्स बाई डीवाई। आइए अब देखते हैं कि एफ डैश एक्स क्या चीज है, डीवाई बाई डीएक्स। तो ये डीवाई बाई डीएक्स की पावर हो गई होल स्क्वायर इनटू में एफ डबल डैश एक्स का क्या मतलब है कि इस डीवाई बाई डीएक्स को दोबारा डिफरेंशिएट किया, मतलब एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स, और इनटू में डीएक्स बाई डी वाई। तो बेटा ये डी वाई बाई डी एक्स ऊपर जाके डीएक्स बाई डी वाई हो जाएगा, तो डीएक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर और एक डीएक्स बाई डी वाई, ये तो होल क्यूब हो गया। ये हमारे पास आ गया डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर की वैल्यू। बी ऑप्शन विलियम से निकाल रखा है। सर वो जो क्वेश्चन 14 चैप्टर की बात करते हो वो चैप्टर एक बार बता देना सर क्लास खत्म होने के बाद, जिससे सर हमें 150 प्लस स्कोर कर सके। तो वो जो मैं 14 चैप्टर की बात करता हूँ उसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या है। क्वाड्रेटिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें मैट्रिसेस है, उसमें डिटर्मिनेंट है, उसमें सेट है, उसमें पीएनसी है, उसमें प्रोबेबिलिटी है, उसमें स्टैट्स है, उसमें फंक्शन है, उसमें लिमिट है, उसमें एओडी है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो। और भी अगर अच्छा काम करना चाहते हो तो इसके अंदर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ऐड कर सकते हो। अगर ये ऐड नहीं करना चाहते तो इसके साथ ऑप्शन देता हूं आपको स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो है ही, ठीक है। ये चैप्टर तो हमारे सही में बहुत ही जरा स्कोरिंग है। स्टैट्स लिख दिया ना मैंने, हाँ स्टैट्स लिख दिया। अब सेट करोगे तो साथ साथ रिलेशन भी कर ही लेना, ऐसे क्वेश्चन एक ही आता है। पीएनसी करोगे तो बाइनोमियल को भी निपटा ही देना, ये कॉम्बिनेशन रहते हैं इनके ना। नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, कम से कम इनको तो करो। इनडेफिनेट के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन 4 जान लगाता है। स्ट्रेट लाइन के साथ कार्टेशियन सिस्टम तो ऑब्वियसली बात है पहले पढ़ाया जाता है, फिर स्ट्रेट लाइन, ये 4 चांद लगाता है। इसके साथ अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप वेक्टर सीडी ले सकते हो। ये नहीं करना चाहते तो बेटा आप अपना बस यही सब है। ये तो 12 करना ही करना है बेटा। और क्वाड्रेटिक करने से पहले, कॉम्प्लेक्स करने से पहले इनइक्वालिटी लॉग जरूर करना, बेस तो बना लेना कम से कम, वो मैंने बता रखा है आपको और दे भी रखी है सब चीजें, ठीक है। 8 चैप्टर तो मैं डाल भी चुका हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चों को उड़ान बैच के अंदर, ठीक है ना। तो करने वाले बनो यार, कि बार बार पूछ के क्या क्या हो जाएगा, मतलब उससे क्या होगा। मैं बार बार बता के खुशी मिलती है तुमको, होगा क्या उससे। इंपॉर्टेंट तो करना है भाई, तुम कितना कर पा रहे हो, ठीक है। तो एक बार सब बच्चे जोरदार ताली मारेंगे। डेरिवेटिव फिनिश हुआ, देखो मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। डेरिवेटिव फिनिश्ड। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लाने हैं। क्वेश्चन 55 बता दो सर एक बार, इसको बताएंगे। क्वेश्चन में 55 कह रहा है लड़का। हाँ ये डाउट में बता दूंगा बेटा ना, डाउट क्लास में कुछ नहीं, पी की वैल्यू 0 से 1 आएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है? सब बच्चे एक बार जोरदार ताली मारेंगे। देखो आपको ना सबसे बड़ा जो हर्डल है ना हमारे पास, जो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, वो है आपके डाउट्स। जो मैंने बहुत ट्राई करा कि मैं किसी ना किसी तरह से तुम्हारे डाउट्स ले पाऊँ,
ठीक है ना। कोर्स की मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर कोर्स का एक आधा चैप्टर छूट भी जाता है फैब के एंड तक तो मुझे कोई मुलाल नहीं होगा, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेकिन जो कराया है ना वो एक्चुअली बहुत जबरदस्त कंटेंट दे रहा हूँ तुम्हें। मेरे को बस एक ही चीज का लगता है कि तुम्हारे डाउट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में और करवा पाऊँ, कोई ना कोई अड़चन आ रही है इसमें ना। और जिस दिन मैं अपने आप में आ गया ना तो तुम पागल हो जाओगे, तुम कहोगे सर इतने भी डाउट्स मत लो, ठीक है ना। अगर मैं किसी तरह से तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दूं, जो हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हो भी रहे हैं, बच्चे पूछते हैं। मेरा एक शुरू से प्लान था जब मैंने अग्नि लॉन्च किया था कि मैं एक फोल्डर बनाऊंगा और उसमें बच्चों के छोटे छोटे डाउट्स बैठ के वीडियोस डाल के उसमें डालूंगा, ये मेरा प्लान था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है ना। होप फॉर द बेस्ट, वी आर ट्राइंग टू बी द बेस्ट। 20th है परसों, परसों से फिर मैं दोबारा से एक छोटा सा टारगेट बनाता हूँ कि तुम लोगों के डाउट्स लूँ। स्टार्ट में सेट और पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से करूँ, ठीक है ना। तो हम करते हैं स्टार्ट डाउट्स क्लास। एंड जैसे अभी 55वां क्वेश्चन पूछे, मुझे पता है 55वां क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन है, कईयों का डाउट होगा, तो क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना के तुम्हारे लिए फोल्डर बना दिया जाए कंटेंट में कि ये वाला डाउट इस चैप्टर का, इस डीपीपी का, इस क्वेश्चन नंबर, इससे सिर्फ विलियम का डाउट सॉल्व ना हो, सबका ही हो जाए, है ना। हाँ, प्रैक्टिस तो मैं करवा दूंगा, प्रैक्टिस की टेंशन नहीं है, प्रैक्टिस तो मैं करवा दूंगा। मुझे डाउट जो है ना तुम लोगों के जो मन में रह रहे हैं, किसी चैप्टर में 16 डाउट बचे हैं सर, इस डीपीपी में पीवाईक्यू में सर 25 डाउट हो गए हैं सर, मेरे डाउट्स बहुत इकट्ठे हो गए हैं। तो जो डाउट वाला मैसेज मुझे आता है कई बार व्हाट्सएप पे या नॉर्मल, सर मेरे डाउट क्लियर कर दो, तो फिर मुझे बस थोड़ा सा बुरा लगता है कि मैं वो बच्चों को वो नहीं दे पा रहा अग्नि में, जो एक्चुअली में थोड़ी सी कमी रहती है। कंटेंट तो बेहतरीन जा रहा है, पीवाईक्यू में बीच बीच में खोल के दिखाई देता हूँ, प्रैक्टिस भी मैं करवाई दूंगा, फैब में मार्च में जम के करा दूंगा। डाउट का मेरे को जो एक प्लान था मेरा वो थोड़ा सा फेल हुआ, कोई बात नहीं, उसको भी हम पूरा करेंगे। हाँ, डेली 20 मिनट डाउट की जगह ना, पता है क्या है, डाउट क्लास में जो लूंगा ना बच्चे आते ही नहीं है क्लास में। अब वो डाउट क्लास बेटर है कि मैं चैप्टर वाइज छोटे छोटे बच्चों के डाउट मंगा के उनकी वीडियो बना के फोल्डर बना दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आगे आने वाले बच्चे भी उन डाउट्स को सॉल्व कर पाए। मतलब मेरा प्लान है कि जैसे डीपीपी 20 है, अब डीपीपी 20 के कितने डाउट होंगे, डीपीपी 20 में है कितने क्वेश्चन, अब डीपीपी 20 में क्वेश्चन है भाई 116 क्वेश्चन है, तो मान लो इसके अंदर 16 डाउट है, कॉमन 16 ही डाउट होंगे मुझे पता है, और बाकी जो डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन में क्या ही डाउट निकलते हैं। जैसे 55वां क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस पे वीडियो बनानी चाहिए मुझे और बच्चों को डाल देनी चाहिए उसमें, उसके अंदर फोल्डर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें देखो ये क्वेश्चन d2x by dy स्क्वायर वाला, ये देखो ये रहा, मैंने रखा हुआ है, पी वाई क्यू है, ये देखो ये रहा क्वेश्चन, वो अभी कराया था। मुझे लगता है इसमें 16 डाउट होंगे, अगर मान लो होते हैं तो मुझे लगता है 16 से ज्यादा डाउट नहीं होंगे। तो इन 16 क्वेश्चन की मुझे लगता है कि अगर मैं डाउट ले लेता हूं तो इंस्टेड ऑफ कमिंग लाइव, क्योंकि कभी लाइव में बात होती है, क्यों ना वीडियोस बना के तुम लोगों के अगले 1 महीने में सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाए। कितने होंगे मैक्सिमम डाउट, मुझे लगता है 100 से ज्यादा नहीं होंगे टोटल अब तक आए होंगे जो बच्चों के कॉमन, 150 होंगे। तो मैं अगर थोड़ा सा टाइम निकाल दूं, लेकिन 26 27 28 छुट्टी है हमारी 3 दिन, ठीक है, अगर मैं कहीं नहीं गया तो तुम्हारे डाउट बहुत सॉल्व कर सकता हूँ। एक यही पॉइंट है बस जो मुझे थोड़ा सा हर्ट करता है, अच्छा नहीं लगता मुझे कि जब बच्चे कहते हैं कि डाउट ले लो, तो वो भी बेटा मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। तुम लोगों का कंटेंट तो मैं स्ट्रॉन्ग करा ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ डाउट भी हो जाए तो 4 चांद लग जाए हमारे कोर्स के अंदर। और प्रैक्टिस तो मैं करवा दूंगा यार, प्रैक्टिस तो मुझे सेशंस लाने ही है, मेरे कॉपी में इतने क्वेश्चन है, प्रैक्टिस तो मैं करवा दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पीछे मैंने अभी लिमिट की भी 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई, बाइनोमियल की भी करवाई, अब मुझे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के 25 क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, बस क्लास को अलाइन करना है, ठीक है, और इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, बीच में करा दूंगा यार अमित, पैरेलल क्लास ले लो डाउट की क्लास ना लेके ना वीडियोस बनाऊंगा ना, इंडिविजुअल बना के डालता रहूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, समझ रहे हो। डाउट क्लास में पता है क्या होता है, डाउट क्लास में हाँ, लेकिन ये है कि मुझे जब वीडियोस बनाऊंगा ना तो उसमें मुझे लिखना पड़ेगा ये डाउट, ये क्वेश्चन नंबर इसका, ताकि बाकी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं पीछे से देखते आ रहे हैं, जो भी यहाँ तक पहुंचे ही नहीं है, तभी तो इतने बच्चे कम होते हैं क्लास में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो पिछली वीडियो ही नहीं कवर कर पा रहे अब तक। भाई 100 से ऊपर क्लासेस हो चुकी हैं अग्नि में, है ना। तो अभी कई बच्चे 50वीं वीडियो पे है, तो उनके डाउट यहाँ तक आने में टाइम लग जाएगा, है ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोगों के ना डाउट्स को मैं आज से जर्नी स्टार्ट करता हूँ, कल क्यों आज से स्टार्ट करते हैं ना जर्नी को। जैसे पहला क्वेश्चन मैं विलियम का लूंगा, एक्स की पावर पी वाला, उसी को लेता हूँ, और मैं एक डाउट का एक फोल्डर बना रहा हूँ, उड़ान बैच, अग्नि बैच में और कमांडो बैच में, ताकि, और लिखूंगा डीपीपी ये, क्वेश्चन नंबर ये, ताकि बच्चे को इजीली समझ आए क्या हो रहा है, ठीक है। आर यू रेडी। तो सबसे पहले आप लोगों को आज मैं टास्क देता हूं, मुझे तुम लोग इस नंबर पे
मैं पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस नंबर पे डेरिवेटिव की, अच्छा ये नहीं कि डीपीपी की ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी की भी डाउट ला सकते हो, मुझे भेज सकते हो। पहले डीपीपी की भेजोगे तो अच्छा है। इस नंबर पे आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताओगे डीपीपी 20 के कि सर इसमें डाउट है, डीपीपी 20 के डाउट चाहिए मुझे। लाइव क्लासेस भी रख दूंगा डाउट क्लास, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डीपीपी 20। और याद रखना जितनी भी क्लासेस डाउट क्लासेस होती है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, जब सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। डाउट क्लास में जो सीखने को मिलता है वो अलग लेवल का होता है। होल्ड करो। हेलो, माइक मेरे पास आ गया यार गलती से। नहीं नहीं, एक ही आया, दो क्यों आएंगे? हाँ तो मुझे क्यों नहीं पता, मेरे को तो एक था ना, मैं वीडियो बना रहा था एक्चुअली, दो वीडियो बना के गया हूँ ना मैं वहां से, तो गलती से मेरे पास आ गया। और एक तो वहीं पड़ा है ना जहाँ पे प्रवीण सर बैठते हैं, साथ वाले ऑफिस, साथ वाले में वहीं पे पड़ा हुआ है, वहां देखो पड़ा हुआ है। हाँ वहीं पर पड़ा हुआ है। जय हिंद, कैन यू प्लीज एलिबरेट हाउ कैन आई कंप्लीट आवर सिलेबस? आई ज्वाइन रिसेंटली, कॉल मी आफ्टर द क्लास। आज से क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, ये वाली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो तो मेरे बंदे कितनी बना बना के छोड़ दिया। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम में, एओडी स्टार्ट हो रहा है। बाय बाय, टेक केयर।